दोस्तों आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हबीबुर रहमान, आपका वर्ल्ड वॉइस न्यूज़ में स्वागत है। आइए एक नज़र देश और दुनिया की खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहली खबर भारत से है। भारत में कोविड-19 कोरोना पॉजिटिव की टोटल संख्या जो है वो लगभग 55,62,663 हो गई है। उनकी ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि अब तक जो मौतें हुई हैं भारत में वो 88,935 है और पिछले लगभग 24 घंटे में जो मौत की तादाद है वो 1053 है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। और नए केसेस जो हैं वो 7583 नए केसेस कोरोना के पॉजिटिव होने की खबर आई है। हालांकि सरकार आंकड़े को छुपा रही है और कुछ और दावा कर रही है। आंकड़ों के साथ खेल तो हो ही रहा है, लेकिन जो असल तस्वीर है वो आपके सामने है। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर इजराइल से है। अभी हाल ही में 15 सितंबर को प्रेसिडेंट ट्रंप ने होस्ट किया था इजराइल और अरब के बीच पीस डीलिंग सेरेमनी, जो कि एक वार सेरेमनी माना जा रहा है। इसके बाद हमास ने इजराइल पे ताबड़तोड़ 13 रॉकेट से हमला किया और इजराइल को थर्रा दिया। जवाब में इजराइल ने भी कई IED से हमला किया, जिसमें गजा में कई मौतें भी हुई हैं। ऐसे में ये हालात काफ़ी इस क्षेत्र में तनावपूर्ण हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्पीच चल रही है आजकल। पहली स्पीच जो हुई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मुस्लिम मुल्क के पहले राष्ट्रपति तुर्क के राष्ट्रपति तैयब उर्दगान की हुई है। उन्होंने दावा किया है अपने स्पीच में और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी को वाज़े तौर पे ये पैगाम दिया है कि जो भी दुनिया में डील हो रहे हैं वो पूरी तरह नाकाम हैं। उसके बाद अगली जो स्पीच हुई है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हुई है। उन्होंने वाज़े तौर पे ये खुला पैगाम दिया है कि कोई भी देश दुनिया का चौधरी नहीं है। यानी उन्होंने इशारा चाइना की तरफ दिया है और कहा है, और ये इस खबर को चाइना प्रेस में भी छपा है। चाइना डेली ने ये छापा है कि नो नेशन शुड एक्ट लाइक बॉस ऑफ वर्ल्ड, यानी कोई भी देश दुनिया का कोई चौधरी नहीं है और ना ही वो चौधरी बन सकता है। यानी ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल असेंबली में ये पहली बार ऐसा बयान खुल के चाइना की तरफ से आया है और अमेरिका के डेलीगेट्स के साथ भी खुले तौर पर उनके तरफ से मैसेज दिया गया है कि वो दादागिरी या अपनी वर्चस्व को दिखाने की कोशिश ना करें और वाज़े पैगाम है खुले तौर पे अमेरिका की तरफ। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज ही के दिन जो अगली स्पीच होगी वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्पीच होगी वो ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी की स्पीच होगी और 25 तारीख को जो स्पीच होगी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और उसके नेक्स्ट डे जो स्पीच होने वाली है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच होगी। यानी ये जो स्पीच है ये वाज़े तौर पर बड़ा साफ होगा इस स्पीच में, क्योंकि पिछले बार इस महीने में प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान ने बड़ा साफ संदेश दिया था जनरल असेंबली में कश्मीर के मुद्दे को लेकर और दूसरे मुद्दों को लेकर। तो ऐसे में जो स्पीचें इस बार जो हो रही हैं बड़े गर्मजोशी है। हर जो मुल्क के जो सुप्रीम हैं
वो अपने बयान को बड़े वाज़ेह तौर पर दे रहे हैं और कहीं ना कहीं दो देशों की गुटबंदी हो रही है, एक तरफ चाइना, एक तरफ अमेरिका। तो इस वक्त जो देखना है कि यूनाइटेड नेशन में क्या होने वाला है और उसके क्या नतीजे सामने आएंगे। अगली खबर है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की एक थिंक टैंक है जिन्होंने ये खबर लगाई है, क्वांसी इंस्टीट्यूट ने, जो थिंक टैंक माना जाता है, उन्होंने लिखा है कि इज़ माइक पॉम्पियो प्रिपेयरिंग एन अक्टूबर सरप्राइज, यानी आने वाला जो महीना है अक्टूबर में कुछ घटना होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ये थिंक टैंक क्वांसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। और दूसरी तरफ ये देखें कि तेहरान टाइम्स ने भी एक खबर छापी है कि अमेरिका का एक यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ईरान के रास्ते जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरा है। जो 15 फ्लीट जो था वो बहरैन में खड़ा था और यहाँ से गुजरा है, और ये गुजर कर आखिर जा रहा कहाँ, ये जाएगा सिर्फ साउथ चाइना सी की तरफ। यानी ये देखना है कि आने वाला जो टाइम है और आगे नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव है अमेरिका में, तो अमेरिका में ट्रंप ने अपने पोजीशन को देखते हुए ये तय करना है कि वार होगा साउथ चाइना सी में या नहीं होगा। और अगर ऐसे में एक CIA की रिपोर्ट भी सामने आई है और ये दावा किया है कि इस इलेक्शन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो है वो सदर ट्रंप का सपोर्ट कर रहे हैं और उनके जो अगेंस्ट में है जॉय बाइडेन उनके सपोर्ट में नहीं है। और इस पोजीशन को देखकर ही प्रेसिडेंट ट्रंप युद्ध में जा सकते हैं और वो युद्ध साउथ चाइना सी में होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो हाल ही में जो कोविड-19 का मैटर हुआ है, जिसमें काफ़ी लोग अमेरिका में मारे गए हैं और काफ़ी गुर्बत है और बेरोज़गार हो गए लोग हैं, तो ऐसे में अमेरिका में ट्रंप के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय उनके पास जो है वार साउथ चाइना सी में टेंशन, और वो अपने वॉच कर रहे हैं कि हम किस पोजीशन पे अभी जा रहे हैं। उसी तरह भारत में भी नरेंद्र मोदी की भी वही स्थिति है और वो स्थिति का आंकलन करते हुए अपने स्टेप को ले रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के गिलगित और बल्टिस्तान का जो इलाका है, जो CPEC का गेटवे ऑफ CPEC माना जाता है, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की फ़ौजें का मूवमेंट होना शुरू हो गया, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है सारे एंगल से और इस क्षेत्र में युद्ध होने की काफ़ी संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में देखना है कि आने वाले दिन आने वाला जो ठंडा है, विंटर सीजन है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दुनिया की स्थिति को समझने के लिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और मेरे साथ अगली खबर में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब